हेलो साथियों, नमस्कार। कोटपुतली एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एमसीक्यू पढ़ रहे थे पशु परिचर की क्लास के लिए। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है धातु, अधातु एवं यौगिक। इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो मेरे भाई अपना पहला क्वेश्चन है बॉक्साइट एस्क कि जो बॉक्साइट है किसका अयस्क है, कौन सी धातु का अयस्क है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या लो कि लो है उसका एस कौन सा है। तो हम देखते हैं हेमेटाइट। क्या होता है इसका एस? हेमेटाइट या मैग्नेटाइट इसका एक्स अयस्क होता है। इसके बाद देखें हम किसका जिंक का देखें तो इसका होता है कैलामिन। क्या होता है? कैलामिन। और टिन का देखें तो कैल्शियराइट। तो भाई बॉक्साइट का तो इन तीनों का किसी का भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आए। तो महत्वपूर्ण सूचना कौन सी है कि हम आपको दे रहे हैं 10 मॉडल पेपर। किसके लिए? पशु परिचर की क्लास के लिए, और वो भी मात्र 49 में। तो जल्दी करिए और 10 मॉडल पेपर को दीजिए। तो हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा, सबसे अधिक तन्य धातु है कि सबसे तन्य धातु कौन सी है। तो तन्य धातु को देखें कि तन्य धातु किसे कहते हैं। तो तन्यता किसे कहते हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु है उसको एक लंबाई में, एक लंबे तार में बढ़ाना। जैसे कोई पदार्थ है उसको एक लंबे तार में बढ़ाना, वही उसका तन्यता कहलाता है। और तन्यता किसका गुण है? धातु का गुण होता है। तो हम देखें तो इसमें तन्य धातु है तो सबसे तन्य धातु कौन होती है इसमें? गोल्ड। कौन सी? गोल्ड सबसे तन्य धातु होती है। हम देखें गोल्ड को तो 1 ग्राम सोने से हम 1 किलोमीटर तक की तार बना सकते हैं। कितना? 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर का हम क्या बना सकते हैं? तार बना सकते हैं। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हम देखते हैं धातु को गुण देखते हैं। हम आपने पढ़ा होगा कि धातु क्या कठोर होता है। क्या धातु कठोर होती है। लेकिन मेरे भाई यहां पूछ रहा है कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, अर्थात धातु के गुण के अलावा इसका अपवाद क्या है। तो हम देखते हैं धातु तो ब्रोमीन है, ये तो क्या अधातु, तो ये तो नहीं होने वाला। उसके बाद देखें तो क्या इसका उदाहरण है मरकरी। तो मरकरी या हाइड्रोजेनियम जिसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं, यही द्रव अवस्था में रहता है। अपना ऑप्शन नंबर क्या 2 रहने वाला है, मरकरी द्रव अवस्था में रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता? पारा या मरकरी या हाइड्रोजेनियम एक ही बात है। इसमें पूछा है कि निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता। तो पारे का उपयोग होता है किसमें? जिसमें हम नापते हैं, थर्मामीटर में होता है इसका, बैरोमीटर में होता है, और स्पाइक मैनोमीटर में। तो बैरोमीटर किसमें यूज आता है? बैरोमीटर दाब को मापने में काम आता है। इसके बाद देखें स्पाइगोमैनोमीटर, ये अपना जो बीपी, क्या बीपी या ब्लड प्रेशर नापने के काम आता है। इसके बाद देखें हम थर्मामीटर। तो थर्मामीटर किसमें काम आता है? तापक्रम मापने में। तो कौन सा बच्चा पारे का उपयोग किसमें नहीं होता? सोनोग्राफी में नहीं होता। ये सोनोग्राफी अलग मशीन है, और बैरोमीटर और स्पाइक मैनोमीटर, थर्मामीटर, इनमें तीनों में किसका पारे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है मेरा भाई, निम्न में से कौन सा अधातु, क्या गौर कीजिए, अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी थी? मरकरी। इसके बाद देखिए हम क्या इसमें पूछ रहा है, अधातु। तो अधातु होती है ब्रोमीन। क्या होती है? ब्रोमीन होती है। ये अधातु होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद हम इस बात पे ध्यान रखना, धातु पूछे तो मरकरी होगा। क्या मरकरी होगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अधातु पूछे तो ब्रोमीन होगा। कौन? ब्रोमीन। इसके बाद चलते हैं हमें नेक्स्ट।
क्वेश्चन पे अमलगम, क्या अमलगम मिश्र धातु है। तो अमलगम मिश्र धातु है, इसका ऑप्शन देखने से पहले हम देखेंगे अमलगम होता क्या है। तो अमलगम किसे कहते हैं, अगर क्या पारा, पारा या मरकरी किसी अन्य धातु, क्या किसी अन्य धातु के साथ अन्य धातु के साथ मिलकर एक मिश्र धातु, क्या मिश्र धातु बनाती है, उसे क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो हम देखते हैं अमलगम। तो अमलगम क्या है, जिसमें मरकरी के साथ बनाएगी। तो इसमें क्या है, सेकंड नंबर अपना क्या, मरकरी। तो मरकरी के साथ अमलगम मिश्र धातु बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है। जो खाद्य सामग्री हम देखते हैं, जो अपने नमकीन के पैकेट या जैसे कोई बंद पदार्थ आता है किसी पन्ने के अंदर, उसमें गैस निकलती है, उसमें गैस निकलती है। तो वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। कौन सी, नाइट्रोजन गैस होती है, जो खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित रखती है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है। कि धातु को सामने देखें तो धातु का गुण होता है कि धातु क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन 3 धातु ऐसी है जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। कौन कौन सी है, एक तो सोडियम, एक पोटेशियम और एक लिथियम। कौन सी, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम 3 धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो हम देखते हैं इसमें से अपना ऑप्शन कौन सा है, सिल्वर, सिल्वर नहीं होगा, गोल्ड, गोल्ड भी नहीं होगा, पोटेशियम, क्या पोटेशियम आ रहा है। तो मतलब ये पोटेशियम धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। इसमें से कोई सा भी आ सकता है ऑप्शन में, आपके सोडियम में आ सकता है, पोटेशियम, लिथियम, आपको तीनों ही याद रखने हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु एवं अधातु दोनों के समान कार्य करता है। क्या पूछ रहा है, धातु और अधातु दोनों के बीच में कार्य करता है, मतलब उसमें धातु के गुण भी होते हैं और अधातु। तो धातु और अधातु, क्या धातु और अधातु जो दोनों का कार्य करता है, जो मतलब जिसके दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। अब ये जिस कौन कौन सी धातु है जिसमें गुण पाया जाता है, हम तो देखते हैं। एक तो बोरोन, क्या बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, ये इत्यादि धातु हैं जिनमें क्या धातु एवं अधातु का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अपनी कौन सी है, ऑप्शन देखते हैं। आर्गन नहीं है, कार्बन नहीं है, जिनोन नहीं है, कौन सी है, बोरोन। मतलब बोरोन में धातु में अधातु का गुण पाया जाता है। तो हमें इनमें से कोई सी भी धातु या अधातु दिख जाए तो हमें इसमें से क्या देखना है, ऑप्शन में अपना कौन सा मिला है, बोरोन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु विशेषता को सुमेल कीजिए। आजकल जो एग्जाम है उसमें आप देख रहे हो सुमेलित करने के क्वेश्चन बहुत तेजी से पूछे जा रहे हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि आपको सुमेलित क्वेश्चन करने में आसानी हो, तो हमने ये आपको सुमेलित क्वेश्चन भी लेके आए हैं। तो आपके लिए पहला पारा, पारा या मरकरी। तो देखो पारा कठोरतम प्राकृतिक अधातु नहीं, ये नहीं होगा। एक अधातु जो विद्युत का चालक है, ये भी नहीं होगा। एक चमकदार अधातु, ये भी नहीं होगा। अकेला धातु जो सामान्य तापक द्रव्य होता है। तो पारा क्या द्रव्य होता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका हो रहेगा। इस बार आयोडीन, तो आयोडीन को देखें तो आयोडीन क्या है, एक अधातु है, तो कठोर तो होगी नहीं। तो आयोडीन क्या है, एक चमकदार अधातु है। वैसे तो जो अधातु है क्या चमकदार नहीं होती, क्योंकि चमकदार गुण किसका है, धातु का गुण होता है। लेकिन यहाँ पे जो आयोडीन है क्या एक अपवाद है, और ये क्या एक चमकदार अधातु है। इसके बाद हीरा, या हीरा या डायमंड देखते हैं। तो हीरा क्या अधातु है, कार्बन का पररूप है। तो इसमें देखते हैं हीरा क्या कठोर होता है, कठोर क्या होता है, तो हीरा क्या कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु होती है। इसके बाद देखें हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का चालक होता है। ये एक अधातु जो विद्युत का चालक होता है। अधातु सामान्यतः चालक कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है। और ग्रेफाइट क्या है, अधातु जो विद्युत का चालक होता है। तो पहले में क्या है, पारा एक अकेला धातु जो सामान्य ताप पर द्रव्य होता है। आयोडीन क्या है, एक चमकदार अधातु है। हीरा क्या है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु है। और इसके बाद ग्रेफाइट देखते हैं, देखें तो एक अधातु जो विद्युत का चालक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? क्या फोटोग्राफी होती है जो उसके अंदर फिल्म बनती है, उसमें किस किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखें हम, इसमें ऑप्शन दे सोडियम क्लोराइड का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें क्या था, सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन 2 नंबर अपना सही रहेगा। और ऑप्शन नंबर 2 सही क्यों रहेगा कि जो थियोसल्फेट होता है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है और यह उसकी पारदर्शी फिल्म बनाता है जो फोटो को साफ करता है, इसीलिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 अपना, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कि अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसमें क्या उच्च तापमान को सहन करने वाली ऐसी कौन सी धातु है जिसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो अपनी टाइटेनियम धातु है उसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहने वाला है। और टाइटेनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? जो टाइटेनियम है उसका गलनांक क्या होता है? उच्च, इसका उच्च गलनांक होता है और क्या ये मजबूत होता है। इसके अलावा इसका एक गुण है, इसका घनत्व डेंसिटी कम होती है। घनत्व कम होगा तो इसका वजन भी कम होगा, इसलिए टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 2। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गंठिया और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातु के किस गुण का उपयोग किया जाता है? जो अपने बजाने के गंठिया होती है, सितार होते हैं, उसमें किस प्रकार के गुण का उपयोग होता है? इसमें 4 गुण दिए गए हैं, तो किसका होता है? तो हम देखें, इसमें दूसरा गुण देखते हैं हम, आघात वर्धनता। क्या? आघात वर्धनता। तो आघात वर्धनता किसका गुण है? धातु का गुण है। और आघात वर्धनता किसे कहते हैं? कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी धातु है, उसकी क्या चादर बन सकती है। क्या उसकी चादर बन जाए, मतलब उसको थोड़ी सी पिटाई करे उसकी, तो क्या वो एक लंबी चादर में फैल जाए, तो वो गुण आघात वर्धनीय होता है। इसके बाद देखिए तन्यता। तन्यता हमने आपको बताया ही था, क्या एक लंबा तार बनाते हैं। उसके बाद एक चालकता। चालक गुण होती है धातु। तो इसमें कौन सा गुण बचा? अनुनाद। जो अनुनाद ही किसका गुण होता है? वायलिन या सितार का गुण होता है, क्योंकि जो भी वस्तुएं कंपन करती है उनमें एक निश्चित आयाम पर इस प्रकार से कंपन करती है, और यह गुण किसका हुआ? सितार या घंटों का अनुनाद। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? इसमें धातु दी है। क्या? इसमें धातु दी है, तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कठोर है। तो सबसे कठोर धातु पूछा है। इसमें धातु सभी कठोर है, लेकिन सबसे अधिक, तो सबसे अधिक हम देखें तो सबसे सर्वाधिक कठोर धातु है। तो इसमें सबसे अधिक कौन है? टंगस्टन। कौन सा होगा? टंगस्टन होगा। तो हम टंगस्टन एक सबसे है। इसके बाद देखें हम, इससे कौन से नीचे? प्लेटिनम। जो प्लेटिनम धातु है टंगस्टन से कम कठोर होती है। इसके बाद क्या? लोहा। और लोहा से कम क्या होता है? कठोर? सोना। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि निम्नलिखित को कठोरता के क्रम में अवरोही या आरोही क्रम में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको पूछ ले कि अवरोही, तो सबसे पहले क्या होगा? टंगस्टन, प्लेटिनम, लोहा और सोना। अगर आपको पूछ ले कि आरोही क्रम में जमाइए, तो आप क्या लिखोगे? आरोही मतलब कम से अधिक, सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। इसके अलावा पूछ ले आपको धातु ना देके, क्या धातु ना देके ऐसे पूछे निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक कठोर जोड़े तो क्या? हीरा सबसे कठोर होता है, किसे? टंगस्टन से भी ज्यादा। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 4। और टंगस्टन का एक प्रतीक, क्या प्रतीक भी बहुत बार पूछ लेता है, एक बार पूछ लेता है एग्जाम में, W से करते हैं और इसे क्या कहते हैं? वुल फॉर्म। क्या कहते हैं? वुल फॉर्म। इसका प्रतीक है ये टंगस्टन का, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए हम अगले क्वेश्चन पे कि तांबा कॉपर का रासायनिक प्रतीक क्या है? भाई तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो तांबा या कॉपर, तो Cu कॉपर इसका रासायनिक प्रतीक है। ये क्रोमियम का है और ये CO कोबाल्ट का होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक से गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? कि किसी बंदे को गोली लग जाती है और क्या
उसको अंदर गोली नहीं निकाली जाती है तो उसके अंदर जहर फैल जाता है। तो वो कौन सी गोली के अंदर कौन सा पदार्थ होता है जिससे जहर फैल जाता है? तो गोली के अंदर क्या शीशा, गोली के अंदर शीशा होता है या लेड होता है या जिसे पीबी भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है, क्योंकि लेड ही होता है जो शीशे के जो बंदूक की गोली के अंदर होता है। इसके बाद हम देखें पारा हाइड्रोजीनियम इसका प्रतीक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु क्या होती है? जिसमें एक या एक मतलब जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर एक धातु का निर्माण करती है, उसे क्या मिश्र धातु कहते हैं। तो मतलब दो या दो से अधिक धातु मिल जाती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो हमें यहाँ पूछ रहा है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर का देखें तो इसे बताएं कॉपर, जिंक और निकिल, कॉपर, जिंक और निकल से बना होता है। तो कॉपर, जिंक, निकल देखते हैं हम। इसमें कॉपर, सिल्वर, निकल, ये अपना ऑप्शन नहीं रहने वाला। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर 2 कॉपर, जिंक, निकल, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर है। इसके बाद देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम श्रेणी का कोयला है। आपको पता है कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इसमें सबसे उत्तम श्रेणी का कौन सा है? तो उत्तम श्रेणी का कौन सा रहेगा? एंथ्रेसाइट रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर नंबर 1। उसके बाद देखिए एंथ्रेसाइट से कम कौन सा रहेगा? एक तो सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट। और इसकी उत्तमता की साधार पर व्यक्त की जाती है इसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। सो सबसे अधिक कार्बन की पाया जाता है एंथ्रेसाइड में पाया जाता है। इसमें 80 से 90% मात्रा में कार्बन पाया जाता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस। फिर इससे कम किस में होता है? लिग्नाइट में, लिग्नाइट में। और सबसे कम किस में होता है? पीट के अंदर होता है। तो सबसे बेस्ट कोयला कौन सा रहेगा? एंथ्रेसाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी लो एस की किस्म है? कि जो लो है मतलब इसका एस क्या है? तो गैलेना, गैलेना एस किसका है? शीशे का। शीशे का एस गैलेना शीशे का है। बिटुमिनस क्या कोयला है। और हेमेटाइट किसका है? लोहे का। हेमेटाइट या मैग्नेटाइट किसका है? इसका है लोहे का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा रहने वाला है, क्योंकि आप बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयले का प्रकार है और गैलेना किसका है? शीशे का एस होता है। और उसके बाद हमारा क्या बचता है? हेमेटाइट या मैग्नेटाइट किसका एस है? लोहे का एस होता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो धातु कौन सा सबसे अभिक्रियाशील है? तो धातुओं की क्रियाशीलता के देखने के लिए एक सक्रियता श्रेणी बनाई गई। क्या सक्रियता श्रेणी बनाई गई कि कौन सी धातु सबसे क्रियाशील है? तो उसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद करनी होगी। कुछ लोगों के याद भी होगी और कुछ के याद नहीं होगी। तो ये है सक्रियता श्रेणी। ये मेरे भाई सक्रियता श्रेणी है। इसके ये सक्रियता श्रेणी मतलब सबसे सक्रिय धातु इसमें पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर हाइड्रोजनियम या मरकरी, फिर अर्जेंटम, चांदी, और फिर सबसे कम क्रियाशील कौन होता है? सोना होता है। क्योंकि सोना आप देखो सबसे कम क्रियाशील कौन है? सोना। आप इसको याद रखना चाहे सक्रियता श्रेणी किसी के बच्चे को याद नहीं हो तो इसको आप रखते कौन सा मजनू। क्या कौन सा मजनू फिर पागल है। इस ट्रिक से आप इसको यहां तक याद रख सकते हो। कौन सा मजनू फिर पागल है? कौन सा मजनू फिर पागल है? इस लाइन को याद रख लोगे तो आपके याद हो क्या? सक्रियता श्रेणी। फिर इसके नीचे आपको बिना ट्रिक ध्यान रखना कॉपर, हाइड्रोजनियम, अर्जेंटम, ओरम। सबसे कम क्रियाशील कौन सी है? सोना होता है। तो हम देखें हमारे ऑप्शन में मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम तीसरे नंबर पे। उसके बाद देखिए हम एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इसके बाद में मान लो चौथे नंबर पे।
फिर इसके बाद देखिए आयरन, क्या आयरन, तो आयरन क्या है, एल्यूमिनियम से भी नीचे है। इसके बाद देखिए हम कॉपर, तो कॉपर इससे भी नीचे है। तो सबसे ऊपर कौन होगा, मैग्नीशियम सबसे ऊपर इनमें। तो मतलब क्रियाशीलता सबसे क्रियाशील पोटेशियम होता है और सबसे कम ओरम होता है या सोना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। आपको अगर ये सारणी याद है, क्या आपको ये सारणी याद है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको कर सकते हो। और आपको याद ही करनी पड़ेगी, अभी आप ऑप्शन को रट लोगे तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इसके अलावा मैग्नीशियम के अलावा और कुछ भी आ सकता है। तो आप इनको याद कर लेना, और आपको ट्रिक भी बता दी। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप चांदी की वस्तु लेके आते हैं, क्या कुछ दिन में काली पड़ जाती हैं। तो काली क्यों पड़ती है, जो चांदी होती है, जो चांदी होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है। क्या बनाती है, चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है। तो सिल्वर सल्फाइड जो परत बनती है, क्या सिल्वर सल्फाइड की होती है। तो कौन ऑप्शन नंबर क्या है, सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन नंबर 4 हमारा रहने वाला है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करें। इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ध्यान से सुमेलित करना है। तो इसमें दे रखा है आपको प्रतीक कि इसका प्रतीक कौन कौन सा है। तो आयरन, आयरन का देखिए, आयरन का 1 नंबर क्या, फेरम, जो फेरम है ये आयरन का सही है। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड को क्या बोलते हैं, ओरम, तो गोल्ड का ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। उसके बाद सिल्वर, क्या सिल्वर या चांदी, उसको क्या बोलते हैं, अर्जेंटम, और जो मरकरी का क्या, हाइड्रोजीनियम होता है या Hg होता है। तो 1 नंबर में आएगा आपका फेरम, 2 नंबर में आएगा आपका ओरम, 3 नंबर में आपका आएगा अर्जेंटम, और 4 नंबर में Hg है, हाइड्रोजीनियम रहने वाला है। ये आपका सुमेलित हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। अतः इसमें पूछ रहा है कि अधात्विक मतलब अधातु कौन सा है, किसमें, इस क्वेश्चन में ऑप्शन में हम देखते हैं। तो एल्यूमिनियम एक धातु है, बेरिलियम एक धातु है, और एक मोलिब्डेनम एक धातु है। लेकिन जो स्टेनम, क्या स्टेनम है, जो क्या है, अधातु होती है। तो आपको आपने आवर्त सारणी देखी होगी। तो आवर्त सारणी जो बाईं तरफ, क्या बाईं तरफ धातुएं होती है और दाईं तरफ क्या अधातु होती है, और बीच में जो धातु और अधातु के बीच में क्या अर्धधातु होती है। तो आपको क्या इसमें स्टेनम आपकी अधातु रहने वाली है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 24, आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस धातु का, अधातु का उपयोग किया जाता है। कि जो अपना पानी होता है, पानी की टंकियों में आप देखते हो कि क्या कुछ एक केमिकल डाला जाता है, वो कौन सा होता है, तो पानी के अंदर क्लोरीन, क्या पानी के अंदर क्लोरीन डाला जाता है, क्या क्लोरीन डाला जाता है। और क्लोरीन ही क्यों डाला जाता है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि इसमें क्या पानी के अंदर कोलीफोर नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, क्या बैक्टीरिया पाया जाता है, कोलीफोर नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको खत्म कौन करता है, क्लोरीन करता है। इसीलिए पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। लोहा निकल तथा क्रोमियम का मिश्र कहलाता है। ये मिश्र धातु का क्वेश्चन है कि जो लोहा निकेल तथा क्रोमियम का कौन सी धातु का मिश्र धातु बनती है। तो इसमें देखें हम पहले जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर तो मिलता है कॉपर, जिंक और निकेल से। कॉपर, जिंक, निकेल जर्मन सिल्वर बनता है। स्टेनलेस स्टील, तो जो स्टेनलेस स्टील है वो बनता है लोहा निकेल तथा क्रोमियम से। ऑप्शन नंबर हमारा 2 रहने वाला है। इसके बाद हम कांसा, क्या कांसा भी एक मिश्र धातु है, तो उसको देखें तो कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन से क्या बनती है, कांसा। इसके बाद देखते हैं हम ड्यूरेलियम, क्या जो ड्यूरेलियम धातु है वो किस पदार्थ से बनी होती है, ये हम देखते हैं। तो ये बनी होती है एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस कॉपर प्लस जिंक। किससे बनी होती है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज। किससे, मैग्नीज से। ड्यूरेलियम है, ये आपको याद रखनी है। जो ड्यूरेलियम धातु किसमें, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज से मिली होती है ड्यूरेलियम, ठीक है।
तो हमारा आंसर है लोहा निकल तक क्रोमियम किससे धातु बनाता है, तो लोहा ने क्या स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कि मिश्र धातु एवं संगठन का मिलान करिए। इसमें मिलान का क्वेश्चन है, तो आपको देखना है जो कांसा, क्या कांसा आपको पता है किसे कॉपर व टिन से मिल रहा है, तो कॉपर तांबा और टिन से, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखते हैं पीतल, जो पीतल किससे बना होता है, कॉपर प्लस जिंक से, तो तांबा और जिंक, ऑप्शन नंबर 3 है इसमें। इसके बाद एक हम जर्मन सिलेंडर आपने देखा था, तो जर्मन सिलेंडर क्या कॉपर जिंक प्लस निकल से बना होता है, इसमें क्या होगा रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए मुद्रण या टाइप धातु, क्या मुद्रण या टाइप धातु किससे बनी होती है, सीसा, एंटीमोनियम, टिन। इसमें आपके 4 क्वेश्चन हो गए, एक मतलब मिलान के क्वेश्चनों में आपने 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, 4 क्वेश्चन आपको इसमें याद हो गए। तो इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से एक मिश्र धातु है। कोई पूछ लिया, ये भी मिश्र धातु का क्वेश्चन है कि मिश्र धातु कौन सी है, तो तांबा सिर्फ एक तांबा से बना होता है, कॉपर से बना होता है, फिर एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम से मिलता है, निकेल निकेल से बना होता है। मतलब इसमें तीनों में कोई धातु का उपयोग नहीं हुआ, अदर धातु का सिर्फ एक सिंबल एक धातु से बने होते हैं। लेकिन जर्मन क्या जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक प्लस निकेल से बना होता है, अर्थात यही क्या एक मिश्र धातु हमारा ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, पीतल निम्न का मिश्र धातु है। जो पीतल है किसके बना होता है, अभी हमने देखा था कॉपर, क्या कॉपर प्लस जस्ता से बना होता है, किससे कॉपर एवं जस्ता से, तांबा एवं जस्ता, तो कॉपर एवं जस्ता तांबा, ऑप्शन नंबर हमारे 3 में आंसर 3 रहने वाला है। इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में होता है, ये 18 कैरेट सोने में सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो हम देखें तो सोना होता है क्या 24 कैरेट का होता है, कितने 24 कैरेट का होता है। ये क्वेश्चन एक बार पटवार भर्ती के अंदर पूछा गया था और एक बार एसआई भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि सोना कितने का होता है, कितने कैरेट का, 24 कैरेट में सोने को बांटा गया है। तो इसमें क्या 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत सोने का होता है, तो 18 कैरेट हमने प्रतिशत सबने पढ़ी होगी, तो 18 कैरेट 24, क्या जो 18 कैरेट सोना कितने में से 24 कैरेट में, तो इनमें प्रतिशत की मात्रा कितने, तो प्रतिशत की मात्रा देखें 36, 18, 6 चौका 24 और इसको 25 से काटेंगे तो 75, कितना 75%। 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत होता है, 75% होता है। अब आपको 18 पूछ ले, चाहे 15 पूछ ले, चाहे 10 पूछ ले, तो आपको इसके परसेंटेज 24 के परसेंटेज के आधार पर इसको निकाल लोगे, तो 18 कैरेट में कितना रहेगा 75%, ऑप्शन हमारा 4 रहने वाला है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोहे का शुद्ध रूप है। जो लोहा है उसका कौन सी धातु मतलब शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन रहने वाला है पिटवा लोहा। क्या पिटवा लोहा होता है वो शुद्ध रूप में पाया जाता है। और पिटवा लोहा की विशेषता क्या होती है कि इसको किसी भी आसानी से किसी भी रूप में डाला जा सकता है, इसकी आकृति में आसानी से परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों में ये 30 क्वेश्चन नहीं है, आप 30 हमने ऑप्शन के हिसाब से इसमें कई क्वेश्चन इसको बढ़ा दिए, मतलब 30 के 4-4 के हिसाब से लगाए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर पीडीएफ डाल दो, अरे पीडीएफ तो आपको मार्केट में एक काली पीली धोली सारी किताबें मिल जाएंगी, उसी में पढ़ लेते, फिर मुझे क्या जरूरत है यहाँ पढ़ाने की। तो पीडीएफ नहीं मिलेगी, जिसको पढ़ना है भाई साहब आराम से वीडियो देखो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लेना। धन्यवाद।